नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉलिन हूवर के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास पर, इट एंड्स विद अस। ये एक ऐसी कहानी है जिसने काफ़ी लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया है। हम आज लिली ब्लूम की कहानी के जरिए प्यार, घरेलू हिंसा जैसे मुश्किल मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये कहानी क्या कहना चाहती है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये उन सच्चाइयों को सामने लाती है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है। ये दिखाती है कि दुर्व्यवहार का जो पैटर्न होता है वो कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है, और उसे पहचानना, उसे तोड़ना क्यों ज़रूरी है। वो जो साइकिल होता है ना, टेंशन बिल्डअप, फिर हिंसा, फिर माफ़ी, फिर सब ठीक, और फिर वही। हाँ, वो साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लिली ब्लूम से ही शुरू करते हैं। उसका अतीत, जैसा हमने जिक्र किया, आसान नहीं था। पिता का मां पर अत्याचार देखा उसने, पर उसका अपना सपना था। बॉस्टन में फूलों की दुकान, एक नई शुरुआत। और फिर एंट्री होती है रायल किनकेड की, कामयाब न्यूरोसर्जन, चार्मिंग, है ना? एकदम परफेक्ट लगता है शुरू में। परफेक्ट, हाँ। लेकिन यहीं से कहानी की परतें खुलती हैं। रायल शुरू में किसी सीरियस चीज से, कमिटमेंट से बचता है। उसका वो जो आकर्षक बाहरी रूप है और उसके अंदर के जो मुद्दे हैं वो यहीं से दिखने लगते हैं। क्या ये सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी थी या कुछ और? सही कहा। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लिली का पहला प्यार, एटलस कॉरेगान, वापस आता है सालों बाद। वही एटलस जिसकी लिली ने कभी मदद की थी, अब वो एक सक्सेसफुल शेफ है। उसकी वापसी चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है ना? बिल्कुल। लिली के लिए तो ये एक इमोशनल कश्मकश है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि एटलस की मौजूदगी रायल के अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, जो गुस्सा है, उसे ट्रिगर करती है। यहीं से उसका वो वायलेंट साइड खुलकर सामने आता है। और कहानी ये बड़ी बारीकी से दिखाती है कि कैसे कंट्रोलिंग लोग बाहरी चीजों को अपनी हिंसा का बहाना बनाते हैं। हाँ, और जब रायल पहली बार लिली पर हाथ उठाता है, वो सीन वो बहुत शॉकिंग होता है। और लिली की जो पहली प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसकी माँ के अनुभव से जुड़ जाती है। हाँ, वो शॉक, वो डिसबिलीफ, और फिर रायल की माफी, वो पैटर्न शुरू हो जाता है। मुझे हमेशा ये बात बहुत स्ट्रांग लगी कि लिली का जो अंदरूनी संघर्ष है, वो जानती है कि ये गलत है, पर वो प्यार, वो उम्मीद कि शायद वो बदल जाएगा, शायद ये आखिरी बार था, ये चीज पढ़ना भी आसान नहीं होता, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और फिर ये एक बार की बात नहीं रहती, हिंसा बढ़ती जाती है। और जब लिली प्रेग्नेंट हो जाती है, तब तो ये डिलेमा, ये दुविधा और भी गहरी हो जाती है। अब सिर्फ अपनी नहीं, अपने आने वाले बच्चे की फिक्र है। हाँ, और राइल का वो अपने बचपन के ट्रॉमा का हवाला देना, हाँ, वो चीज सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करती है। लेकिन कहानी यहाँ एक जरूरी पॉइंट उठाती है। सहानुभूति अपनी जगह है, पर किसी का अतीत उसके आज के बुरे बर्ताव का बहाना नहीं बन सकता। लिली को ये एहसास होता है। तो अगर हम मेन थीम्स की बात करें तो वो काफी साफ हैं। घरेलू हिंसा की वो सच्चाई जो दिखती नहीं, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का बैलेंस, अतीत का असर हमारे आज पर, और माँ बेटी का रिश्ता जो लिली के फैसलों में बहुत अहम है। हाँ, और कहानी की असली ताकत शायद इसी में है कि वो हमें लिली की जगह खड़ा कर देती है, उस मुश्किल जगह पर जहाँ प्यार और डर एक साथ है। और सवाल उठता है कि हम क्या करते। ये बाउंड्री सेट करने की अहमियत बताती है। और लिली का वो फैसला, इट एंड्स विद अस। हाँ, इट एंड्स विद अस, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक संकल्प है उस दर्दनाक पैटर्न को तोड़ने का, अपनी बेटी के लिए। ये दिखाता है कि कभी-कभी छोड़ने में ही असली ताकत होती है। संक्षेप में कहें तो ये कहानी याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल फैसले ही अक्सर सही होते हैं, और ये उन बहुत सी अनकही कहानियों को आवाज देती है जो शायद हमारे आसपास ही हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ भी छोड़ जाती है कि कैसे समाज की उम्मीदें या प्यार को लेकर हमारी अपनी जो धारणाएं हैं, वो कभी-कभी सही गलत के बीच की लाइन को धुंधला कर देती हैं। और उन लाइनों को फिर से खींचने के लिए साफ तौर पर अंदर से कितनी हिम्मत और क्लैरिटी चाहिए होती है, खासकर तब जब इमोशंस इतने उलझे हों।